माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन का क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग है। क्वेश्चन आता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। बहुत से बच्चे के मन में आता है कि मैथमेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या उपयोग है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपके जीवन में उपयोग है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीखे हैं, dy बाई डी एक्स, किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, उस डिफ्रेंशिएशन का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं। तो कुल 5 उपयोग आपके सिलेबस में है, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1, जिसमें देखेंगे कि dy बाई डी एक्स को हम लोग एज रेट मेजर यूज करते हैं। dy बाई डी एक्स को एज रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब हो गया कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रही है, कैसे परिवर्तित हो रही है, किस रूप में परिवर्तित हो रही है, किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, इसको हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। सो आज का हमारा टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में एक ही कंसेप्ट है, रेट मेजर। हम लोग रेट मापना सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि रेट मेजर होता क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करें। dy बाई डी एक्स हम लोग सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन हो गया कि अब dy बाई डी एक्स सीखे तो इसका क्या उपयोग है। तो पहले dy बाई डी एक्स को हम लोग समझ ले कि है क्या। dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो भी क्वांटिटी है उसका चेंज होने का रेट, किसके रेशियो में, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x बढ़ता है तो y बढ़ेगा, x बढ़ता है तो y घटेगा। क्या होगा यदि x के बढ़ने से y भी बढ़ता है, x के घटने से y भी घटता है, दोनों में सेम चीज हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो रेट है वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग रेट है, वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यदि x के बढ़ने से y घटने लगे या x के घटने से y बढ़ने लगे, तब ये जो dy बाई डी एक्स होगा वो निगेटिव आएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि जो रेट चेंज है वो निगेटिव है, अर्थात डिक्रीज कर रहा है। क्वांटिटी y s के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, अर्थात dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है। यदि पॉजिटिव है तो हमको समझना है कि y इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, और यदि dy बाई डी एक्स निगेटिव है तो समझना है कि y डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, यदि पॉजिटिव है तब। और दूसरा निगेटिव है, इसका मतलब है जैसे जैसे x बढ़ रहा है y वैसे घट रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिक्रीज कर रहा है, अर्थात जब dy बाई डी एक्स निगेटिव है तब। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का टॉपिक ही है कि डेरिवेटिव्स का क्या एप्लीकेशन है, कहां हम लोग लाइफ में यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में हम लोग कहां कैसे उपयोग करते हैं। फिजिक्स में 2 टर्म से आप फेमिलियर हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, परिचित होंगे। नहीं परिचित होंगे तो आप फिजिक्स के क्लास में इनसे फेमिलियर होंगे ज्यादा डिटेल में। तो अब आता है कि फिजिक्स में भाई वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैथमेटिक्स से क्या संबंध है। तो देखिए, इसको समझिए। ds by dt is called velocity। ds by dt, ये ds by dt क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस s को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो s है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का जो रेट है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इन फिजिक्स। ओके, और एक हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। ये जो वेलोसिटी हमको प्राप्त हुआ है, इस वेलोसिटी को यदि टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, तो इस बार बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को, वेलोसिटी का रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो आप dy बाई डी एक्स सीखे, डिफरेंशिएशन सीखे, उसको कहां अप्लाई किए, फिजिक्स के क्षेत्र में आप अप्लाई किए। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉमर्स के फील्ड में, कॉमर्स में अप्लाई करते हैं। कॉमर्स में क्या है, cx
सी एक्स हमारा है टोटल कॉस्ट, और एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, किसी कंपनी में कोई एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस समय डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात इसको डिटेल में समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हम लोग नाम दिए सी एक्स। टोटल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो ये फंक्शन है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड, इसको नाम दिया गया है मार्जिनल कॉस्ट। ये पूछा जाता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने के, तो कॉमर्स में आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक और कॉमर्स में आपका यूज है डिफरेंशिएशन ऑफ आर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू, आर एक्स इज टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का मतलब एक्स यूनिट्स आप यदि सेल करते हैं और सेल करने से जो आपको रिवेन्यू प्राप्त होता है, जो पैसा प्राप्त होता है, वो आपका हो गया टोटल रिवेन्यू। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू आर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस यूनिट्स एक्स, जो एक्स यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं टोटल रिवेन्यू को, दैट इज नोन एज मार्जिनल रिवेन्यू। तो कॉमर्स में आपको कभी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए पूछा जाता है, कभी मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो डीवाई बाई डीएक्स है, मतलब जो रेट मेजर, जो पहला एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे हैं रेट मेजर, केवल रेट मेजर का देखिए कहां कहां यूज हो रहा है। फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, कॉमर्स में यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर हम लोग यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा आप एक्सरसाइज 6.1 में देखेंगे, जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे प्रॉब्लम आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए समस्याएं हैं। उन समस्याओं में हम लोग रेट मेजर को, उन समस्याओं में हम लोग डीवाई बाई डीएक्स को, डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। तो चलिए कुछ और एप्लीकेशन मैथमेटिक्स के फील्ड में हमारे अपने डेली लाइफ में क्या क्या आ रही है उसमें यूज करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड, हमको पता लगाइए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अ सर्कल, कि किसी सर्कल का एक वृत्त है, वृत्त का जो एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेगा उसको पता लगाइए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है जब रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तब पता लगाइए। दूसरा है कि रेडियस का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तब पता लगाइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कैसे चेंज करेगा। ये आपको छोटा सा क्वेश्चन है। ये आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम है कि ए क्या है, वेयर ए इज द एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्लास 10 में आप जान रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर क्या है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां आर सर्कल का रेडियस है। तो इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बताइए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, डीए बाई डी आर निकालते हैं। ए का वैल्यू, एरिया का वैल्यू रख दिया पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं। तो पाई को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से आउट कर दिए, बाहर कर दिए। पाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 2r। ये जस्ट लाइक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x होता है। उसी प्रकार से ये 2r हो गया, तो 2 इंटू पाई, 2 पाई आर आ गया। 2 पाई आर वैल्यू हो गया हमारा डीए बाई डी आर का। अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस डीए बाई डी आर का वैल्यू बताइए जब रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है जब रेडियस का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो आर की जगह आप 3 सेंटीमीटर रख दीजिए पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में आर की जगह 4 रख दीजिए, और आपका निकल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 3, ये हो गया 6 पाई, और दूसरे में हो जाएगा 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 4, ये 8 पाई। यहाँ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिख रहे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। आप यूनिट पर ध्यान देंगे। कुछ लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे कि ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे। यूनिट लिखने के सिंपली आप पाएंगे कि किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एरिया का यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और रेडियस का यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आप लिखेंगे। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करके केवल सेंटीमीटर लिख देते हैं तो वो गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आपका तमाम मार्क्स आपका कट जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि डीए बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, इसलिए इसमें इसको कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें हमको दोनों का यूनिट लिखना ही पड़ेगा, ऊपर वाले का भी यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाले का यूनिट, दोनों यहाँ कैंसिल नहीं होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप डेरिवेटिव्स को अपने जीवन में, एक प्रॉब्लम है कि रेडियस किसी सर्कल का चेंज हो रहा है तो उसका एरिया कैसे चेंज होगा, इसको उपयोग में लाकर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है Cx इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये टोटल कॉस्ट ऑलरेडी एग्जामिनर के द्वारा दिया हुआ है, तो आपसे मार्जिनल कॉस्ट मांगा जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मांगा जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कब मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब एक्स का नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 17 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस समय मांगा जा रहा है। एक चीज कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए उनको जानकारी होना चाहिए, यहाँ 4000 क्या है, कांस्टेंट है। 4000 यहाँ पर आपका ये कॉस्ट फंक्शन दो तरह के कॉस्ट से मिलकर बना हुआ है। ये जैसे 4000 है आपका फिक्स कॉस्ट प्राइस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो भी चीज है उसमें एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वेरिएबल्स को यूज किया गया है, ये एक्स पर डिपेंड करते हैं। तो इधर जो आपका 4000 हो गया वो फिक्स प्राइस हो गया, और बाकी जो बचे हुए वो वेरिएबल प्राइस है। वेरिएबल प्राइस कहने का मतलब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ लेबर्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी आपका ज्यादा लगेगा, आपका एरिया ज्यादा लगेगा। तो ये सब वेरिएबल हो गए, जितने भी एक्स को कंटेन करने वाले टर्म्स हैं। और जो 4000 है वो फिक्स है। एक बार जब आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है वो आपका, जैसे इस प्रॉब्लम के लिए आपका 4000। खैर इसकी जरूरत कॉमर्स के स्टूडेंट्स की है, आपको इसमें विशेष डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिंपली एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको केवल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। जब एक्स का वैल्यू 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय बताइए मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। अब डिफरेंशिएशन का रूल ऑलरेडी आप जान रहे हैं, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर बचा हुआ एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार से दूसरा में माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 15 एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 4000 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, उसमें 0.007 मल्टीप्लाई है, माइनस 0.003 में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू 15 ये 15 रह गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब इसमें एक्स के जगह पर इसको सिंप्लीफाई कर ले, 7 3 जा 21, तो ये 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 है, तो माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब इस एक्स के जगह 17 पुट करते हैं, 17 का स्क्वायर हो गया इंटू उसमें 0.021 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। 17 का स्क्वायर हो गया 289, तो 0.0021 इंटू 289 माइनस 0.21 6 इंटू 17 6 जा 102, ये हो गया 0.102 प्लस 15। अब 21 इंटू 289 मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। अब इसमें से इसको माइनस कर दे तो आपका आ गया 5.967, उसमें 15 जोड़ दे तो टोटल आंसर हो गया 15 प्लस 5 20 रुपीज एंड 967 पैसा। तो ये हो गया 20.967, ये आंसर हो गया आपका। मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू हो गया 20 रुपीज एंड 967 पैसा। एक और एप्लीकेशन देखिए, हम लोग कॉमर्स के फील्ड में एक और एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इसी चैप्टर का हम लोग देखते हैं। इसमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्स यूनिट्स आप सेल करते हैं तो आपको जो पैसे की प्राप्ति होती है वो कुछ इस प्रकार का 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। आपको पूछा जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू पता लगाइए। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये मार्जिनल रेवेन्यू तब पता लगाइए जब नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए x इक्वल टू 15। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए 3 कांस्टेंट, इसलिए आउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 36 आउट कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो आ गया 3 2 6x प्लस 36। और ये जो निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू कब निकालना है, जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है 15, एक्स की जगह 15 रख दें, 6 इंटू 15 हो गया 90 प्लस 36 आ गया 126 रुपीज। तो यदि आप 15 यूनिट्स को आप प्रोड्यूस करोगे उस समय आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो आएगा 126 रुपीज का। जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आंसर डी आपका मिल रहा है वो 126 है, बाकी आंसर इससे वेरी कर रहा है, तो आप आंसर डी को टिक करेंगे। और हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं dy/dx का अपने डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका आइए एक और अपनी हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। एक समस्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक सर्कल है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का रेट दिया, आप रेट पर ध्यान देंगे, रेट दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस यूनिट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड, अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और लिखा हुआ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस के बढ़ने का रेट। तो इसलिए हम लोग को दिया हुआ है dr/dt कि रेडियस किसी सर्कल का इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा बताइए। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2π कांस्टेंट है इसलिए डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ गया, इंटू dr/dt, और dr/dt का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7 रख दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.4 पाई, और यूनिट हो गया, सरकमफ्रेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका इसका आंसर। और एक हम लोग डेली लाइफ प्रॉब्लम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक बलून है, बलून को आप जितना इन्फ्लेटेड करते जाते हैं उसमें जितना गैस भरते जाते हैं, भरने के बावजूद भी वो बलून का शेप ही रहता है। उसमें हम लोग जो गैस भर रहे हैं, गैस भरने का रेट दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से हम लोग उसमें गैस बलून में भर रहे हैं। यदि इस रेट से हम लोग बलून में गैस भर रहे हैं और बलून फैलने के बावजूद उसका जो शेप है वो स्फेरिकल ही रह रहा है, तो हम लोग को पता लगाना है कि उसका रेट जो रेडियस है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। dr/dt पता लगाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब रेडियस उसका 15 सेंटीमीटर हो तब। यहाँ v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। और हम लोग क्लास 10th में देखे हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग इस v के जगह पर वैल्यू रखेंगे, dv/dt को कैलकुलेट करते हैं, v का वैल्यू रख दिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कांस्टेंट इसलिए बाहर हो गया। आरक्यू का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसलिए चेन रूल अप्लाई करना होगा, पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर आर का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। आरक्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू हो गया dr/dt, और पहले से हमारे पास है 4/3 पाई, 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। ये हो गया हमारा dv/dt का वैल्यू आ गया। अब इसमें पुट कीजिए, dv/dt का वैल्यू दिया हुआ 900 इज इक्वल टू 4 पाई, रेडियस है हमारा, रेडियस हमारा जब 15 सेंटीमीटर है उसमें पता लगाना है dr/dt, तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, एक 15 से हम लोग 90 को कैंसिल किए, 15 6 है 90, ये आ गया 60, तो dr/dt का वैल्यू कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 15 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में भेज देते हैं, तो dr/dt या यहीं से 15 4 60 को आप कैंसिल भी कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ क्या किए, dr/dt इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई, उसमें हम लोग 4 पाई इंटू 15 को दूसरी तरफ भेज दिए, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी तरफ गया तो डिवीजन में हो गया, 4 पाई इंटू 15, 15 4 60, ये कैंसिल हो गया, तो 1/पाई, यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर और टाइम का है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एप्लीकेशन देखिए हम लोग अपने डेली लाइफ का, एक बलून है जिसका की डायमीटर जो है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दिया हुआ 3/2 टाइम्स 2x + 1 के रेट से चेंज कर रहा है, उस रेट से वो बलून
का जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो पूछा जा रहा है, तो आप रेट पता लगाइए कि उस बलून का जो वॉल्यूम है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डायमीटर का वैल्यू ये दिया हुआ, और डायमीटर और रेडियस में क्या संबंध है, रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो इस वैल्यू में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स 2x प्लस 1। 2 से डिवाइड किया का मतलब हो गया 2/1 से, इसमें इंटू 2 से जब डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो उसको आप 2/1 लिख सकते हैं, फिर उसको इंटू में लिखेगा तो इंटू 1/2, इसलिए ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स 2x प्लस 1। ये रेडियस हो गया। अब आपको निकालना है कि वॉल्यूम एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला रखिए। बलून चूंकि स्फेरिकल शेप में है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट इसलिए बाहर कर लिए, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आर का वैल्यू रख दीजिए, 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू है 3/4 टाइम्स 2x प्लस 1, इसका होल क्यूब है। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ 3/4 का होल क्यूब कांस्टेंट है और मल्टीप्लीकेशन में इसको आउट कर दिए तो 4/3 पाई टाइम्स 3/4 का होल क्यूब इंटू, अब डिफरेंशिएशन बच गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, तो पहले हम 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2x प्लस 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी बच जाएगा 3 का स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू पाई। अब 2x प्लस 1 होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 आउट हो गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया 2 और प्लस 1 का 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर दें। आप 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 16 पाई इंटू, इसमें 2 है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 16 को कैंसिल कर दे तो वैल्यू आ गया 27 डिवाइडेड बाई 8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस किस यूनिट में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, नहीं पता है, इसलिए इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे अपने मन से हम लोग यूनिट लेके चलते हैं कि रेडियस हमारा यूनिट के टर्म में, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो उस हिसाब से आपका जो वॉल्यूम का जो इकाई होगा वो यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हम लोग लिख दिए यूनिट क्यूब पर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो dy/dx है, आज के हम लोग वीडियो में कोई विशेष फार्मूला हम लोग नहीं, हम लोग पहले से ऑलरेडी dy/dx डिफरेंशिएशन से फैमिलियर है। मेरे पुराने वीडियो में आप हर तरह के डिफरेंशिएशन को कैसे निकाला जाता है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो पुराने वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, देख ले उसे। और उसके बावजूद आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर भेज दूंगा। ओके।